बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नए साल के पहले ही दिन इजराइल का हमास के फ़ौजी ठिकानों पर शदीद हमला, हिज़्बुल्लाह के मिसाइल फायर, गज़ा पट्टी पर शदीद झड़पें सामने आ गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो नए साल के आगाज़ के साथ ही इजरायली फ़ौज ने वस्ती इजराइल में सायरन बजाने का ऐलान किया, जबकि अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने तुल अबीब और उसके मज़ाफ़ात की जानिब मुतअद्दिद रॉकेट दागने का ऐलान किया है। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने M19 रॉकेट फायर किए। दर-ए-असना अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा है कि अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने मकामी वक्त के मुताबिक निसफ जनूबी और वस्ती इजराइल पर 20 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए। रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम सिस्टम ने ज़्यादातर रॉकेटों को हदफ तक जाने से रोक दिया। इजरायली एम्बुलेंस सर्विस का कहना है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा गज़ा पर इजरायली फ़ज़ाई हमले जारी हैं। इजरायली फ़ौज और हमास के अरकान के दरमियान ज़मीनी लड़ाई जारी है, जबकि मैसूर गज़ा की पट्टी के मकीनों में मायूसी फैली हुई है। गज़ा शहर पर रात की बमबारी में कम से कम 48 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और मुतअद्दिद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि एक और हमले में गज़ा शहर की अल-अक्सा यूनिवर्सिटी में पनाह लेने वाले 20 अफराद मज़ीद मारे गए हैं। इसके अलावा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साबिक़ वज़ीर औक़ाफ़ और मज़हबी अमूर यूसुफ़ सलामा भी इतवार के रोज़ गज़ा की पट्टी में अपने घर पर इजरायली हमले में शहीद हो गए थे। इसके अलावा इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया कि इसके लड़ाका तैयारों ने शाम से इजराइल की तरफ आने वाले एक हदफ को फ़ज़ा में बर वक्त कार्रवाई के ज़रिए तबाह कर दिया। एक मुख्तसर फ़ौजी बयान में इजराइल का कहना है कि इजराइल में दुश्मन के तैयारों की दरअंदाजी से खबरदार करने की खातिर उठने वाले सायरन के अलर्ट के बाद पेश आया। इसी दौरान इजरायली फ़ौज ने इतवार को कहा है कि उसने लबनान से इजराइल की तरफ 2 प्रोजेक्टाइल दागे जाने की निशानदही की है। इसके तोप खाने ने फायरिंग के ज़राए को निशाना बनाया है। यह उस वक्त सामने आया है जब लबनान की कौमी खबर रसां एजेंसी ने इतला दी है कि मुल्क के जनूब में अल-जीब और हरफ के मसाफ़ात में वक्फे से इजरायली बमबारी के साथ ही नाकूरा में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फ़ोर्स के जनरल हेडक्वार्टर में सायरन बज रहे थे। एजेंसी ने कहा है कि एक इजरायली गोला बिनते जबेल शहर और दूसरा उक़बा मारून के इलाके में गिरा, ताहम बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गज़ा की पट्टी में मुसलसल तीसरे माह जंग जारी रहने के बाद जनूबी गज़ा के खान यूनस और रफ़ा के इलाकों पर इजरायली बमबारी फिर से शुरू हो गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा से अल अरबिया के नामाए निगारों के मुताबिक खान यूनस के रिहायशी चौक पर इजरायली बमबारी में बच्चों समेत 35 अफराद मारे गए। अल हदस के नामाए निगार ने इतला दी है कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा में शहदुल अक्सा अस्पताल के आसपास के इलाके को निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक एक और इजरायली फ़ौज ने गज़ा की पट्टी में अल ज़ैतून मोहल्ले और अल-अक्सा यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में तकरीबन 70 अफराद शहीद हुए। इसके अलावा गज़ा शहर के जनूब में वाक़े अल-सबरा के मोहल्ले में इजरायली बमबारी के नतीजे में 6 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 40 से ज़ायद मलबे तले दब कर लापता हैं। गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीनी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि इजरायली तैयारों और तोपखाने की बमबारी में गज़ा पट्टी के वस्ती इलाके नसीरात और मगाजी कैंपों, वस्ती गज़ा की पट्टी के इलाके ज़वीदा और जनूबी गज़ा की पट्टी में रफ़ा पर
घरों पर बमबारी में 25 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया कि फ़ौज की 7 ब्रिगेडों में से एक छाता बरदार ब्रिगेड भी शामिल है और कहा जा रहा है कि खान यूनिस में जारी ज़मीनी कार्रवाइयों में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि छाता बरदार दस्तों ने शुमाली गज़ा की पट्टी में 2 माह की बड़ी लड़ाइयों के बाद खान यूनिस के इलाके में इस हफ्ते अपना मिशन शुरू किया। फ़ौज के मुताबिक इस ब्रिगेड के फ़ौजियों ने हमास और बाकी मुसल्लह फ़लस्तीनी धड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिनमें मॉनिटरिंग मकामात और हथियारों के डिपो शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि छाता बरदार दस्तों ने गज़ा की पट्टी में लड़ाई के दौरान मुतअद्दिद अस्करियत पसंदों को हलाक किया। गज़ा की पट्टी के आसपास की बस्तियों पर दोबारा बमबारी की गई। दूसरी जानिब यरूशलम में अल अरबिया के नामा निगार ने गज़ा की पट्टी के अतराफ़ में वाक़ बस्तियों पर दोबारा रॉकेटों की बमबारी की इतलात दी। उधर गज़ा की पट्टी में वजारत सेहत ने इतवार के रोज़ कहा है कि इजरायली बमबारी के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की कुल तादाद 21,822 हो गई है, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक ज़ख्मियों की तादाद 56,451 से तजावुज़ कर गई है। वजारत ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा की पट्टी पर इजरायली बमबारी के नतीजे में 150 फ़लस्तीनी शहीद, 286 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनई का कहना है कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो कासिम सुलेमानी और इस्माइल कानी की कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने कासिम सुलेमानी के अहल खाना से मुलाकात करते हुए कहा है कि कासिम सुलेमानी का सबसे अहम किरदार और खिदमात मुज़ाहिमती महाज को ज़िंदा करना है। ईरानी खबर रसां एजेंसी एरना के मुताबिक अली ख़ामनई ने मज़ीद कहा कि गज़ा में तकरीबन 3 माह से जारी मुज़ाहिमती महाज की मौजूदगी की वजह से है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कासिम सुलेमानी ने मज़ीद मुज़ाहिमती महाज को बहाल करने की भरपूर कोशिश की। ईरानी रहनुमा ने कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरानी पासदारान इनकलाब की क़ुद्स फ़ौज की कमान भी संभालने वाले इस्माइल कानी की भी तारीफ़ की। ये बयानात ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान रमज़ान शरीफ के ऐलान के बाद सामने आए, जिसमें कहा गया है कि हमास की जानिब से तूफ़ानुल अक्सा और परवरिशन पासदारान इनकलाब ने क़ुद्स फ़ौज के कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के जवाब में किया गया है। ताहम हमास ने इसकी तरदीद की थी। दर-ए-असलां ईरानी सुप्रीम लीडर और कमांडर के हुसैन सलामी ने कहा है कि हमास की तरफ से गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के ख़िलाफ़ शुरू किए गए तूफ़ान उल अक्सा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी था और इसमें कोई अमल दखल नहीं था। ईरान का ईरानी भरपूर सपोर्ट करेगा, फ़लस्तीनियों को हर ताकत के साथ खड़ा होगा।